आप बताइए कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। अपने साथ वाले से हाथ मिलाइए, जो आपके साथ बैठा उससे हाथ मिलाए, उससे कहे आज का दिन आपके लिए आशीष में दिन हो। बोलिए आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया। इतना छोटा सा हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये इस चर्च की आवाज नहीं है, मुझे मालूम है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं खुदा के लिए, खुदा के उपकारों के लिए, खुदा के कामों के लिए। मैं जब जब इस चर्च में आता हूं प्रभु के बड़े अनुग्रह के द्वारा, तब तब मैं इस चर्च के अंदर नई नई चीजों को देखता हूं। हालेलुया। और सच में आज मैं आपको, इससे पहले कि वचन में जाएं, एक सक्सेस का राज बता देता हूं। ये वो स्थान है जहां से हम लोग आशीष प्राप्त करते हैं। प्रभु के सेवक लोग, ये वो परिवार हैं जिनके द्वारा हमें आशीषें मिलती हैं। मैं आपको सक्सेस का राज बता देता हूं। यदि आप सच में आशीष में होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें अपने अगुओं के लिए, अपने चर्च के लिए। जितना ये आशीषित होता रहेगा, जितना ये बढ़ता रहेगा, आप ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जितना अधिक प्रभु अपने दास को उठाता जाएगा, आपको ऑटोमेटिक उठाएगा। ये सक्सेस है, ये सक्सेस का राज है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे इस जगह के ऊपर आने के लिए अनुग्रह दिया। इस बात का आदर मैं अपने यीशु को देता हूं, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के आदरणीय दास, हमारे अगुओं का, प्रभु के श्रेष्ठ और उत्तम दास का, उनके परिवार का। आइए हम जोरदार ताली के साथ प्रभु का और प्रभु के दास के परिवार का हम धन्यवाद दें। आपकी ताली बड़ी छोटी है। हालेलुया। भैया इसको फ्लैट कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट कर दें। कितने लोग खुश हैं? खुश चेहरों के ऊपर स्माइल बनी रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो स्थान है जहां पर आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। दुनिया का आनंद थोड़े समय का होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो आनंद प्रभु की उपस्थिति में है, हालेलुया, वो आनंद कहीं नहीं है। हम एक गीत गाते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये बात सच है, प्रभु के घर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो जितने भी जन हम बैठे हैं, हम बड़े सलीके से प्रभु की उपस्थिति के बीच में बैठेंगे, क्योंकि हम प्रभु के घर में हैं। बड़े आदर और सत्कार प्रभु को देते हुए आदर के साथ प्रभु की हजूरी में बैठेंगे। चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ आप निकाल लीजिए शमूएल नबी की पहली किताब, उसका 17 अध्याय निकाल लीजिए, उसके 41 पद से पढ़ेंगे 54 तक। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा,
तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इज़राइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इज़राइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हालेलुया। ये बाइबल की वो घटना है जिससे हम लोग भली भांति वाकिफ हैं, और हम में से हर एक जन इस घटना को अच्छे से जानता है। और ये बाइबल की वो घटना है जिसका जिक्र हम बचपन से सुनते आते हैं। संडे स्कूल के बीच में इस घटना को कहानी के रूप में सिखाया जाता है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है कि एक दाऊद था जिसने गोलियत को गोफन के साथ घुमा घुमा के मारा। ये बाइबल की वो घटना है जिसको हम लोग बाय हार्ट हमें याद है, मुंह जवानी हमें याद है, और बहुत बार हमने इस घटना का जिक्र सुना है। अलग अलग खुदा के सेवकों से हमने कभी ना कभी इस घटना के ऊपर कुछ ना कुछ सुना होगा। बहुत बार आपने इस घटना को अपने चर्च के अंदर सुना होगा। संडे स्कूल से अब तक इस घटना को बाइबल के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है ये बाइबल की एक वो घटना है जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहती है। काफी ज्यादा ये बाइबल की वो घटना है जो मैं कहता हूं कि बार बार हमें इस घटना का जिक्र बाइबल में हम सुनते हैं, प्रभु के अलग अलग सेवकों से सुनते हैं। आज इसी घटना से हम कुछ बातों को सीखेंगे। ये कहानी है, माफ कीजिएगा मैं कहानी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये वो घटना है जो बाइबल की एक सच्ची घटना है। ये बाइबल की एक सच्ची घटना है, और इस बाइबल की घटना के अंदर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं। एक कौम है जो परमेश्वर की कहलाती है, जिसमें से उस कौम की अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल, जो इस्राएल का पहला राजा बनकर निकला है। और उसके साथ साथ बहुत से लोग उसकी सेना के अंदर हैं। वो एक राजा है, उस राजा के साथ कुछ लोग हैं जो उसकी अधीनता के नीचे काम करते हैं। और उस सेना के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक वो भी व्यक्ति है
जिसका नाम एलियाब है, जो दाऊद का बड़ा भाई है, जो दाऊद का बड़ा भाई है, वो भी शाऊल की सेना के बीच में एक सैनिक के तौर में, एक सिपाही के तौर में काम करता है। और जब हम इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, 17 के शुरुआत से पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, सेना ने सेनाओं को इकट्ठा किया, और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और एजका के बीच में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। ये वो घटना है जब दो, आप कह सकते हैं, सेनाएं, दो झुंड, दो अलग अलग टीमें एक दूसरे के विरुद्ध चढ़ रही हैं। और जब ये सब बातें हो रही हैं, इन सब बातों के बीच में एक खास व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद, वो निकलकर सामने आता है। जब दाऊद का भाई एलियाब उस युद्ध के क्षेत्र में, दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा, ऐसा कर, अपने भाइयों का हालचाल लेकर आ, अपने भाइयों का हालचाल लेकर आ, अपने भाइयों के देख कर आ कि वो कैसे हैं, और ऐसा कर, जब तू वहां जाए तो कुछ कुछ सामान उनके खाने के लिए ले जा। उसके पिता ने कुछ कुछ चीजें उनको खाने के लिए दे दी, और दाऊद अपने भाइयों के पास उस युद्ध के क्षेत्र में गया। जल्दी जल्दी बता देता हूं, जैसे ही दाऊद उस युद्ध के क्षेत्र में गया और दाऊद ने उस पलिश्ती को, जिसका नाम गोलियत है, ललकारते हुए देखा, दाऊद कुछ लोगों से बातें करने लग गया, ये कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। जब ऐसे दाऊद बातें कर ही रहा था, इतने में उसका बड़ा भाई वहां पर आ जाता है और वो दाऊद को तुच्छ समझता है, दाऊद को डांटता है, और दूसरे शब्दों में कहूं, वो दाऊद की निंदा करता है। वो इस प्रकार दाऊद से कहता है कि तू अपने उस छोटे से भेड़ बकरियों के झुंड को किसके पास छोड़कर आ गया? तू उस युद्ध के मैदान में, कहता, दाऊद का बड़ा भाई कहता है, मैं तेरे मन के विचारों को अच्छे से जानता हूं, मैं तेरी मनसा को जानता हूं। तू यहां पर युद्ध का आनंद लेने के लिए आया, तू युद्ध देखने के लिए आया। दाऊद कहते ये तो निरी बात है, मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए यहां नहीं आया। दूसरे शब्दों में दाऊद ये भी कह सकता है कि मैं तो आप लोगों का पता लेने के लिए आया हूं, वो भी पिताजी के कहने से मैं आया हूं। लेकिन इन सब बातों के बीच में दाऊद ने अपने भाई की बातों को इग्नोर करते हुए उसने ये देखा कि ये कौन सा व्यक्ति है, एक बड़ा दानव की तरह शरीर दिखने वाला व्यक्ति, ये कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है? ये परमेश्वर के लोगों को ललकारने वाला व्यक्ति कौन है? इन तमाम बातों के बाद जल्दी जल्दी हम आगे चले जाएंगे। इस स्टोरी को हम अच्छे से जानते हैं, इस घटना को हम अच्छे से जानते हैं। हम आगे चले जाते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, इन सब बातों के बाद दाऊद ने एक काम किया। वो काम ये था कि दाऊद गोलियत के सामने चला गया। इससे पहले दाऊद गोलियत के सामने जाए, वो शाऊल के सामने उसको ले जाया गया। वो शाऊल से कहता है, मैं इस व्यक्ति से युद्ध करूंगा, मैं इस व्यक्ति से लड़ाई करूंगा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लोग इसके ऊपर हंसे, क्योंकि ये अभी बालक ही था, ये एक अभी किशोर अवस्था में था। और जब आप बाइबल को आगे पढ़ते हो, ये शाऊल ने थोड़ा बहुत यकीन इसके ऊपर किया। शाऊल कहता, ठीक है, अगर तुझे जाना है तो ऐसा कर, जो कवच मैं पहनता हूं, जो हथियार मैं पहनता हूं, तो उससे पहन कर जा। दाऊद कहता है, मैंने इनको कभी नहीं परखा। और दाऊद गोलियत के सामने गया, और गोलियत के सामने जाकर उसने गोलियत को परमेश्वर के नाम से चुनौती दी। और उन सब बातों के बाद
हमने जैसे पढ़ा है, दाऊद ने अपने थैले में से एक पत्थर को निकाला और उस पत्थर से गोलियत को मार दिया। उस पत्थर से गोलियत को मार दिया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, इन वचन को पढ़ने के बाद कुछ सवाल मेरे जीवन के अंदर, कुछ सवाल खड़े हुए। कैसे कैसे कई बार ना हमारे जीवन के अंदर कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो एक भयंकर हमें दिखाई देती हैं, जिनका आकार हमारी हैसियत से बढ़कर होता है। शायद वो कर्जा हो सकता है, शायद कोई बीमारी हो सकती है, शायद कुछ ऐसा जो काम हम करने वाले हैं वो एक बड़ा काम हमें दिखाई देता है। हमें लगता है हम उस काम को कैसे कर पाएंगे, हमें लगता है ये काम करना बड़ा मुश्किल है, इस काम के अंदर बड़ी सारी चिंताएं हैं। इस काम को करने के लिए कई बार उन जब कुछ कामों को हम करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी शंकाएं खड़ी हो जाती हैं। या दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं तो कई बार कुछ चीजों को प्राप्त करने की हम उम्मीद रखते हैं, किन्हीं चीजों को हम परमेश्वर से प्राप्त करने की आस भी रखते हैं, किन्हीं चीजों को प्रार्थना के बीच में रखते हैं कि ये चीजें हमारे लिए हो जाए। शायद वो हमारा कर्जा है, हम प्रार्थना करें कर्जा खत्म हो जाए। शायद वो कोई बीमारी, हम प्रार्थना करें बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन किन्हीं और विषय आप इसके साथ अपने जोड़ सकते हैं, कोई और हालात आप अपने इसके साथ जोड़ सकते हैं। हमें लगता है कि ये कैसे होगा, हमें लगता है ये बहुत बड़ा है, ये कैसे होगा, ये परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो इन चीजों के ऊपर हम कब जय प्राप्त करेंगे। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए, या हम एक घर लेना चाहते हैं, कैसे लें। सोच है लेकिन ले नहीं पा रहे, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे। हम लंबे अरसे से किन्हीं चीजों के पीछे उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। किन्हीं चीजों को हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर ऐसे हो जाए, नहीं हो पा रहे। जब हम कई बार दूसरे लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं, हमें लगता है हम भी बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। हम किन्हीं अपने साथ वाले चर्च में बैठे हुए व्यक्ति को जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं, हमें होता है कि मैं भी बढ़ूं, मैं भी इस व्यक्ति की तरह ऊपर उठूं, लेकिन नहीं उठ पा रहे। मेरे पास भी एक अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं भी कर्जे से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन नहीं मुक्त होता। मैं भी बीमारी से मुक्त होना चाहता हूं, मेरे जीवन के अंदर एक बीमारी है, लेकिन वो बीमारी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं। कई बार जब हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं, हम चाहते हैं हमें एक अच्छा रिश्ता मिल जाए हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो जाए, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी आप कह सकते हो कि ऐसी बातें हमारे दिल और दिमाग में होती हैं जो हमें एक बड़े आकार की तरह वो दिखाई देती हैं, जिनका आकार हमसे बड़ा होता है। कई बार हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जब दाऊद इस व्यक्ति के सामने गया, इससे पहले कि हम इस घटना को और थोड़ा सा और विस्तार में बता देना चाहता हूं। ये वो गोलियत है जिसके लिए एक हिंदी के अनुवाद में दानव शब्द इस्तेमाल किया गया। इसकी हाइट, कुछ बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं, इसकी हाइट 9 फीट 9 इंच के करीब है। 9 फीट के करीब इसकी हाइट है। एक हिंदी के अनुवाद में इसके लिए शब्द यूज किया गया है दानव। दानव शब्द का अर्थ होता है राक्षस। इसका जो शरीर का आकार है वो किसी राक्षस से कम नहीं है। इसका जो शरीर का डील डोल है वो किसी राक्षस से कम नहीं है। एक दानव की तरह दिखने वाला व्यक्ति है। ये एक दानव के आकार का दिखने वाला व्यक्ति है। इसका जो शरीर है वो एक भयंकर, एक दानव के समान दिखने वाला शरीर है। बाइबल में इसके हाइट का जिक्र किया गया है। और अब जो ये बाइबल को जब आप पढ़ते हो, गोलियत जो झिलम को पहनता था,
जिस झिलम को ये पहनता, झिलम यानी कि कवच को जो ये पहनता था, उस कवच का जो वेट है 57 किलो, 57 kg, हिंदी में 57 ही बोलते हैं ना, 57 किलो की वो झिलम पहनता है। आप सोच सकते हैं उसके शरीर के अंदर ताकत कितनी होगी। 57 किलो की झिलम पहनता है ये। इसके जो टांगों को कवर करने के लिए जो कवच है, वो एक एक का वेट 7 किलो से अधिक, जो टांगों को जिससे कवर करता है, जो ये टांगे हैं उनके ऊपर एक कवच पहना जाता है, उस टांगों को कवर करने के लिए जो कवच है, एक का वेट 7 किलो है, 7 किलो से ज्यादा है। जो भाला ये इस्तेमाल करता है, उस भाले की पूरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी निब की बात करेंगे। उस भाले की जो निब है, जो भाले का मेन पोर्शन होता है जिसके द्वारा किसी को जख्मी किया जाता है, जो भाले की निब है, वो 7 किलो के करीब उसका वेट है। 7 किलो के करीब उसका वेट है। 7 किलो के करीब उसका वेट है। और ये पलिश्ती, ये निकलता है, ये परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। कई बार हमारी परिस्थितियां निकलती हैं, ये हमें ललकारती हैं, तू कैसे कर पाएगा? हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर तू कैसे देख पाएगा? कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर कुछ हालात ऐसे निकल के आ जाते हैं सामने जो हमें ललकारते हैं और कहते हैं तू कैसे कर पाएगा, तू कैसे कर पाएगा। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे कुछ बातें जो पवित्र आत्मा ने सिखाई, जब मैंने कुछ सवाल मेरे जीवन के अंदर इकट्ठे हुए इस वचन को पढ़ते पढ़ते, जो मैंने इस वचन से बात को सीखा, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये एक दानव के आकार की तरह इसका शरीर है, एक भयंकर दिखने वाला शरीर है। इसके बारे में बाइबल को जब आप पढ़ते हो, जब आप 17 की 11 आयत को एक बार पढ़ दीजिए, 17 की 11 आयत को। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर हाँ, शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, हाँ, और वह अत्यंत डर गए। पलिश्ती की बातों को सुनकर, किस पलिश्ती की? इस पलिश्ती गोलियत की, जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये हर रोज निकलता है, ये हर रोज निकलता है, हर रोज सुबह शाम को ये निकलता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। और जब बाइबल को आप पढ़ते हो, लिखा है 40 दिन हो गए, ये रोज सुबह निकलता है, शाम को निकलता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। और जब वो ललकारता है, सिर्फ शाऊल ही नहीं, सिर्फ शाऊल ही नहीं, समस्त इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, जब शाऊल और इस्राएली देश के सैनिकों ने पलिश्ती योद्धा की बातें सुनी, वे हिम्मत हार गए, वे बहुत डर गए। कई बार हम भी हिम्मत हार जाते हैं, हम भी हिम्मत हार जाते हैं। इन सब बातों को पढ़ने के बाद मैंने ये सवाल प्रभु से किए, प्रभु ने मुझे सिखाया, मैंने सवाल प्रभु से किया। हमने पढ़ा है, दाऊद गोलियत के सामने गया, दाऊद ने उससे कुछ बातें करी, एक पत्थर अपने थैले में से निकाला, घुमा घुमा के मारा, और वचन में लिखा है वो उसके माथे के अंदर धस गया। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि उसके टॉप को चीरता हुआ उसके माथे के अंदर धस गया, उसके टॉप को चीरता हुआ। मैंने सवाल ये किए प्रभु से, वो सवाल ये थे, प्रभु 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, ये व्यक्ति रोज निकलता है, रोज प्रभु के लोगों को ललकारता है, सुबह शाम को ललकारता है, लेकिन एक बच्चा आता है, एक बच्चा आता है। पढ़ेंगे जरा उसके, आप 41 के आप पढ़ लीजिए, 42 पद को पढ़ेंगे। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। बस, क्योंकि वह लड़का ही था।
40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन से ये लोगों को ललकारता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, लेकिन एक बच्चा 40 दिन के बाद आता है, थोड़े समय में उसको मार देता है। लड़का है, वो लड़का है। कुछ बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं, कुछ बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं, दाऊद की उस समय जो एज रही होगी वो 18 से कम रही होगी, 18 से कम है। क्योंकि इस्राएली लोग जब 18 हो जाते थे, 20 के हो जाते थे, वो सेना में भर्ती हो जाते थे। दाऊद सेना में भर्ती नहीं है, इट मीन्स ये 18 से कम है, इट मीन्स ये 18 से कम है। 40 दिन हो गए, एक व्यक्ति रोज निकलता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, और एक बच्चा पीछे से आता है, पत्थर लेता है, मार देता है। कैसे? मैंने प्रभु से सवाल किया, कैसे? शाऊल क्यों नहीं मार पाया? दाऊद का भाई उस युद्ध के क्षेत्र में है जिसका नाम एलियाब है, वो क्यों नहीं मार पाया? शाऊल क्यों नहीं मार पाया? शाऊल कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, शाऊल कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। जब आप इस सैमुएल नबी की पहली किताब उसके 9 अध्याय को घर जाके पढ़ लेना, शाऊल के बारे में लिखा है वो अति सुंदर व्यक्ति है, और वो इतना लंबा चौड़ा है कि दूसरे इस्राएली लोग उसके कंधे तक आते हैं। दोबारा बता देता हूं, आप एक बार पढ़ लीजिए 9 अध्याय उसका निकाल लीजिए, उसकी 9 की 2 आयत को पढ़ दें प्लीज। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, हाँ, जो सुंदर था, हाँ, और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। हाँ, वह इतना लंबा था, हाँ, कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। वह इतना लंबा था, इतना वर्ड यूज हो रहा है। हमारे पास्टर जी एक बात बोलते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हो एक शब्द को पढ़ा करो। इतना मतलब पता, समझ रहे हो कि उसकी हाइट सबसे ऊंची है, इस्राएल के लोगों में से ऊंचा है वो, फिर भी नहीं मार पाया। मैं ये कहता हूं, मेरा ये मानना है, उसकी अगर हाइट 9 फीट की है, गोलियत की अगर हाइट 9 फीट की है, शाऊल 6 फीट का तो होगा, 7 का हो सकता है। 6 फीट तो आजकल नॉर्मल हाइट है। यहूदी लोगों की जो हाइट होती थी वो बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, हट्टे कट्टे हुआ करते थे। मैं कहता हूं कम से कम 6 फीट का तो होगा, कम से कम लगा लेता हूं, कम से कम 6 फीट का तो होगा। लेकिन ये क्यों नहीं मार पाया? उसके सामने जाता, कुछ तो मुकाबला करता। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, इन अध्यायों को पढ़ने के बाद, इस घटना के बाद, शाऊल, ध्यान से सुनना, कुछ खास बातों को बता रहा हूं। इस घटना को पढ़ने के बाद, इस घटना के बाद शाऊल दाऊद से नफरत करने लगा, और शाऊल ने 21 बार दाऊद को मारने का प्रयत्न किया, 21 बार। और बाइबल में लिखा है वो भाला उसकी ओर मारता था। शाऊल अपने भाले को लेकर दाऊद की ओर मारता था, बड़े जोर से, पूरा जोर लगाकर। इसका मतलब पता क्या है? शाऊल को भाला चलाना आता है, शाऊल को भाला चलाना आता है। ध्यान से सुना, कुछ खास बातों को बता रहा हूं। इसका अर्थ यह है शाऊल भाला चलाना जानता है। और मैं ये कहता हूं, ये गोलियत के सामने भाला तो चला सकता था, भाला तो चला सकता था, क्यों नहीं मार पाया? क्यों नहीं मार पाया? ये व्यक्ति भाला चलाना जानता है, इस्राएल का राजा है, इस्राएल कौम की अगुवाई करता है, बहुत सारे सैनिक इसके अंडर काम करते हैं। राजा, ये वो राजा है जिसको भाला चलाना भी आता है। और पक्की बात है, अगर ये राजा है, अगर ये युद्ध के क्षेत्र में है, तो इसको तलवार भी चलानी आती होगी, इसको युद्ध विद्या का नॉलेज है, ये युद्ध विद्या को जानता है। इन तमाम बातों के बावजूद भी ये क्यों नहीं मार पाया? मैं कहता हूं कुछ तो मुकाबला करता ही उसके साथ, कुछ तो कोशिश करता। मैं कहता हूं अगर 2 वो मारता तो 1 तो ये भी मार सकता था। आसान भाषा में बात करें,
उसके बाद बात कर लेते हैं दाऊद का बड़ा भाई एलियाब, वो युद्ध के क्षेत्र में, वो शाऊल की सेना के बीच में, वो युद्ध विद्या को जानता है, वो एक सैनिक है। वो क्यों नहीं मार पाया? वो क्यों नहीं मार पाया? मैं कहता हूं शाऊल के जितना लंबा नहीं है, शाऊल से थोड़ा छोटा हो सकता था वो, शाऊल के जितना लंबा नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं मार पाया? एक लड़का आके एक इतने दानव दिखने वाले व्यक्ति को, जिसको बाइबल के एक ट्रांसलेशन में दानव बताया गया है, जिसको राक्षस बताया गया है, एक छोटा सा लड़का आता है, वो मार देता है। ये क्यों नहीं मार पा रहे? सवाल उठते हैं, वाई, ये क्यों नहीं मार पा रहे? सवाल उठते हैं, सवाल उठते हैं, ये क्यों नहीं मार पा रहे? एक लड़का आता है, पत्थर लेता है, पत्थर से मार देता है, लेकिन ये लोग हथियार चलाने में निपुण है, ये लोग विद्या को, युद्ध विद्या को जानते हैं। ये हट्टा कट्टा व्यक्ति है, ये एक लंबा चौड़ा व्यक्ति है। मैं शाऊल की बात कर रहा हूं, फिर भी ये उसको मार नहीं पाया। एक छोटा बच्चा कैसे मार पाया? एक छोटा बच्चा कैसे मार पाया? एक छोटा बच्चा कैसे मार पाया? कैसे मार पाया? कैसे? क्या आप सोच पा रहे हैं? एक छोटा बच्चा कैसे मार पाया? मालूम कैसे? मैं आपको बताता हूं, जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाई। ये बात पक्की है, दाऊद के अलावा शाऊल भी उसे मार सकता था, एलियाब भी मार सकता था। 40 दिन हो चुके हैं, ये व्यक्ति रोज निकलता है, रोज ललकारता है, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा आगे आने की। कारण 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 पता क्या है? अपने साथ वाले से कहिए, बोलिए मैदान में उतरे। अरे जोर से बोलिए ना, मैदान में उतरे। अरे जोर से बोलिए, मैदान में उतरिए। साथ वाले को हिला के बोलो, बोलो मैदान में उतरो। बोलिए मैदान में उतरो। बोलो मैदान में उतरो। बोलिए मैदान में उतरिए। अरे जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, बोलिए मैदान में उतरिए। यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। आज मालूम हम असफल क्यों हो जाते हैं? हम किन्हीं चीजों के ऊपर जय क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? हम किन्हीं चीजों से डर कर क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हम मैदान में उतरते नहीं। हम मैदान में नहीं उतरते हैं, हम मैदान में नहीं उतरते हैं। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। यदि शाऊल मैदान में जाता, परमेश्वर शाऊल का भी इस्तेमाल कर सकता था गोलियत को मारने के लिए। यह बात पक्की है। यदि एलियाब मैदान में जाने की हिम्मत करता, परमेश्वर एलियाब का इस्तेमाल कर सकता था गोलियत को मारने के लिए। लेकिन इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं करी। ये लोग डर गए, ये लोग डर गए, ये लोग डर गए। ये गोलियत के आकार को देखते हैं, ये लोग गोलियत के आकार को देखते हैं, ये लोग गोलियत के डील डोल को देख रहे हैं, ये लोग गोलियत की झिलम को देखते हैं, ये लोग गोलियत के कवच को देखते हैं, ये लोग गोलियत के भाले को देख रहे हैं। लेकिन दाऊद जब मैदान में गया, उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने अपने परमेश्वर के आकार को देखा। क्योंकि वो जानता था, जिसके नाम से मैं मैदान में जाता हूं, वो गोलियत को मेरे चरणों में लेकर आएगा, वो गोलियत को आज मेरे पांव के बीच में गिरा देगा। हालेलुया। मालूम, दूसरे शब्दों में बताऊं, दाऊद का मैदान में जाना, दाऊद का मैदान में जाना, ये इस बात को दिखाता है, इस बात के ऊपर प्रमाण देता है कि दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर अटूट भरोसा है। दाऊद का विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास है। दाऊद इससे पहले मैदान में जाए, दाऊद को शाऊल ने कहा ऐसा कर, मेरे इस हथियार यूज कर ले। दाऊद कहता मैंने परखे नहीं है, दाऊद कहता मैंने परखे नहीं है। दाऊद दूसरे शब्दों में यह कहना चाहता है, बेशक मैं हथियार के बिना भी जाऊं, उस मैदान के अंदर जाऊंगा, मेरा परमेश्वर बिना हथियार और भाले के मुझे उसके ऊपर जय दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मालूम हम असफल क्यों हैं? आज मालूम हम किन्हीं चीजों के ऊपर जय क्यों नहीं प्राप्त पा रहे, जय क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? उसका सबसे बड़ा कारण है हम मैदान में नहीं उतरते।
हम शाऊल की तरह, एलियाब की तरह, इस्राएलियों की तरह डर कर बैठे रहते हैं। हमें विश्वास ही नहीं हमारे परमेश्वर के ऊपर, हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। दाऊद के शब्द मालूम क्या है? दाऊद के शब्द पढ़ेंगे एक बार, पढ़िए जरा। दाऊद ने कुछ घोषणाएं करी यहां पर जाकर। 45 पद से आप पढ़ दीजिए। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास तू आता तो है, तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे परंतु मैं पास आता सेनाओं हूँ, के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, हाँ और उसी को तूने ललकारा है। हाँ आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, हाँ और मैं तुझको मारूंगा, हाँ और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, हाँ और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, आगे 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 पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, हाँ। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। अब आगे देखिए, दाऊद की घोषणाएं सुन रहे हैं, दाऊद की घोषणाएं सुन रहे हैं। दाऊद क्या कह रहा है? आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन दाऊद गोलियत के सामने जाकर उसके आकार को नहीं देख रहा। दाऊद गोलियत के सामने जाकर उसके आकार को नहीं देख रहा। वो दूसरे शब्दों में गोलियत से ये कह रहा है, आज के दिन, दूसरे शब्दों में कहूं, दाऊद घोषणा कर रहा है। ये प्रेजेंट टेंस है, आप इसको पढ़ेंगे तो सॉरी माफ कीजिएगा, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये आने वाले समय की घटना बता रहा है वो, जो भी कुछ सेकंड कुछ मिनटों में होने वाली है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आगे मालूम क्या कहता है? मैं तुझको मारूंगा। मैं तुझको, ध्यान से, मैं तुझको आगे पता क्या कहता है? मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं तेरे सिर को, आज के दिन मैं पलिश्ती सेना के शवों को आकाश के पक्षियों, थोड़ा सा और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। पहले गोलियत के शब्दों को पढ़ेंगे। गोलियत क्या कहता है? 43 से 43 से। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। बस रुकिए, पलिश्ती की बात सुनिए और दाऊद की बात में डिफरेंस देखना जब हम बरीकी से पढ़ते हैं। पढ़िएगा एक बार मेरी बहन, दोबारा पढ़ना। नहीं, वही लास्ट वाले शब्द 44। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। ये पलिश्ती के शब्द है, गोलियत के शब्द है। दाऊद के शब्द पता क्या है? दाऊद के शब्द क्या है? उसकी आप 46 से पढ़िएगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। बस रुकिए, दाऊद का विजन देख रहे हैं? पलिश्ती कहता है मैं तेरा, कहता मैं तेरा नहीं, तेरी सेना का भी शव आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। आकाश के पक्षियों को खिलाने का मतलब पता क्या है? इस अर्थ को पता क्या समझते? कहता मैं आकाश के पक्षियों को खिलाने का मतलब मालूम क्या है? कहता मैं नामो निशान मिटा दूंगा, लोग ढूंढेंगे कहां वो शव, कहां पर है। शव तो मिलेंगे नहीं क्योंकि पक्षी खा गए। दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है आज के दिन मैं पलिश्ती सेना के शवों को आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। पांचवी बात जो उसने कही, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले से जयवंत नहीं करता। छठी और महत्वपूर्ण बात, वही तुझको मेरे हाथों में करेगा।
वो ही तुझको मेरे हाथों में करेगा, वो ही तुझको मेरे हाथों में करेगा। मालूम, काश ये लिखा होता, ये शब्द शाऊल के हैं, लेकिन एक बच्चा आया, उसने अपने परमेश्वर पर अटूट भरोसा दिखाया और उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने अपने परमेश्वर को देखा। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, दाऊद युद्ध के मैदान के अंदर है। दाऊद का पहला कदम, मालूम, दाऊद तो युद्ध उसी समय जीत गया था जिस समय वो मैदान में गया था। दाऊद तो युद्ध उसी समय जीत गया था जिस समय मैदान में गया था, सिर्फ गोलियत का धड़ अलग होना बाकी था। मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि दाऊद ने हिम्मत दिखाई अपने ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर के ऊपर। दाऊद कहता है, ये कौन पलिश्ती है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। अरे आपको मालूम होना चाहिए आप किस परमेश्वर की संतान है। आपको मालूम होना चाहिए आप सेनाओं के परमेश्वर की संतान है। आपको मालूम होना चाहिए जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो आकाश और पृथ्वी के ऊपर हुकूमत करता है। आपको मालूम होना चाहिए जिस परमेश्वर के आप पीछे चलते हैं वो दूसरी चीजों को जो आज बड़ी दिखती है आपके पैरों के नीचे लेकर आना जानता है। आपको मालूम होना चाहिए आप किस परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। शाऊल भूल चुका है, एलियाब भूल चुका है, इस्राएली सेना भूल चुकी है, लेकिन दाऊद को मालूम है। दाऊद कहता है, तू तलवार और भाले को लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। सुनिए दाऊद क्या कहना चाहता है, तेरे लिए, तेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे तलवार और भाले की जरूरत नहीं है, मेरे यीशु का नाम काफी है तुझे गिराने के लिए। हालेलुया। मेरे यीशु का नाम काफी है तुझे गिराने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन परिस्थितियों को आप बड़ा देखते हैं, जिन हालातों को आपको लगता है ये कैसे होगा, कैसे हो जाएगा, कैसे सफल होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, उनसे रोज जाकर कहिए, कर जैसे कहिए, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथों में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथों में कर देगा। बीमारी को देखकर, रिपोर्ट को देखकर कहिए, आज बीमारी, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथों में कर देगी। ऐ कर्जे, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथों में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले से कहिए, मैदान में उतरे। बोलिए, यहोवा के नाम से मैदान में उतरे, यहोवा के नाम से मैदान में उतरे, यहोवा के नाम से मैदान में उतरे। जय आपकी हो जाएगी, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम यही गलती करते हैं, शाऊल यही गलती कर रहा है, एलियाब यही गलती कर रहा है, समस्त इस्राएली लोग। मैं कहता हूं 40 दिन हो गए, 40 दिन से एक व्यक्ति निकल रहा है, ललकारता है। मैं कहता हूं कोई एक निकलना चाहिए था, 40 दिन में कोई एक निकलना चाहिए था जो गोलियत को ललकारता। 40 दिन निकाल दिए इन्होंने। जो युद्ध 40 दिन पहले खत्म हो सकता था, जिस युद्ध को 40 दिन हो गए, दाऊद ने आकर 4 घंटे में खत्म कर दिया। मालूम कैसे? क्योंकि दाऊद जानता था, मैं जिसके नाम से जाता हूं वो मुझे जय देगा, और मैं जिसके नाम से जाता हूं वो मुझे विजयी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहता हूं, जो युद्ध दाऊद ने 40 दिन बाद आके 4 घंटे या 4 मिनट में खत्म कर दिया, वो 40 दिन पहले भी 4 मिनट में खत्म हो सकता था, यदि ये लोग मैदान में जाने की हिम्मत करते। यदि शाऊल अपने तम्बू से निकलता, मैदान में जाने की हिम्मत रखता। आज डरिए मत, हालातों से मत डरिए, परिस्थितियों से मत डरिए। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं ना, जाके घर खोजने शुरू कीजिए, अपनी पॉकेट मत देखिए। प्रभु के महान दास डीएल मूडी इस प्रकार से कहते हैं, जब मैं योजना बनाता हूं तो मैं अपने बाप की पॉकेट देख के बनाता हूं। हम डर जाते हैं, वो कैसे होगा, वो कैसे करेंगे। अरे मैदान में उतरिए, मैदान में उतरिए, मैदान में उतरिए। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। गोलियत तलवार, भाला, झिलम लेकर उसके सामने गया। दाऊद के पास क्या था? और एक पत्थर ज्यादा बेटर होता है, तलवार ज्यादा बेटर है? पत्थर ज्यादा अच्छा है या भाला अच्छा है? पत्थर ज्यादा सुरक्षा, पत्थर के ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है भाले के द्वारा। मालूम, दाऊद के पास उचित सोर्स नहीं है, दाऊद के पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है,
दाऊद के पास अच्छे सोर्स नहीं है, दाऊद के पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, कुछ बड़ा प्लान कीजिए, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के प्लान कीजिए। और जब आप प्लान कर रहे हैं ना, उस समय अपने सोर्सेस मत देखिए, उस समय ये मत देखिए मेरे हाथ में तो एक पत्थर है। पत्थर यानी कि पत्थर की कीमत कुछ भी नहीं है। शायद घर बहुत बड़ा, घर की कीमत बहुत है, लेकिन जो आपके जेब में है वो उस घर की कीमत के सामने बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है। किसी प्रभु के महान दास ने इस प्रकार से कहा, जब दाऊद गोलियत के सामने गया, बेशक पत्थर दाऊद का था लेकिन निशाना परमेश्वर चला रहा था। बेशक पत्थर दाऊद का था। मालूम, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, बेशक आपके पास उचित सोर्स नहीं है, बेशक आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, बेशक आपके पास कुछ साधारण है, आप उन सब बातों को, साधारण चीजों को लेकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर मैदान में उतर जाते हैं। मालूम, परमेश्वर कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर कभी भी असाधारण चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे परमेश्वर की खास बात पता क्या है? वो साधारण चीजों को अपने हाथ में लेते हैं और उन्हें असाधारण तौर से इस्तेमाल करना जानते हैं। आपके पास उचित रिसोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास अच्छे फाइनेंस नहीं है, कोई बात नहीं, अरे मैदान में उतरिए, जो आपके हाथ में उसे लेकर उतर जाइए। परमेश्वर इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर को निशाना लगाना आता है। आपको नहीं आता, पत्थर आपका होगा, निशाना मेरे यीशु का हो जाएगा। हालेलुया। आपके पास थोड़े पैसे हैं, परमेश्वर को पता है उन थोड़े पैसों के बीच में एक बड़ा घर कैसे लेना है। आपके पास थोड़े पैसे, परमेश्वर को पता है बड़ा कैसे करना है। आपको एक काम करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैदान में उतरना पड़ेगा। मैदान में उतरना पड़ेगा। मैदान में उतरना पड़ेगा। जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे काम नहीं होगा। 40 दिन हो गए इनको, घर जाके 17 अध्याय पढ़ना। 40 दिन हो गए इनको लटके हुए। एक व्यक्ति 40 दिन बाद आता है, 4 मिनट 4 घंटे में युद्ध खत्म कर जाता है। पता कैसे? उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास वो है जो उन रिसोर्सेस को यूज करना जानता है। हालेलुया। उसके पास रिसोर्सेस हैं जो उनको यूज करना जानता है। दूसरे शब्दों में पता है, एक शब्द और दाऊद ने बड़ा अच्छा बोला, एक बड़ा अच्छा शब्द। 47 पद को पढ़ेंगे बेटा। और यह समस्त मंडली जान लेगी, हाँ, कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, हाँ, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। बस। संग्राम किसका है? संग्राम किसका है? संग्राम किसका है? हम गलती यहीं पे करते हैं, हमें कहते हैं लड़ाई हमारी है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा। और जिसने आपको बच्चे दिए ना, उनको पता है इनकी शादियां भी करनी है, इनकी पढ़ाई भी है, सब उसको पता है, ऑलरेडी प्री प्लान है सब कुछ। दाऊद क्या कहता है? संग्राम तो। दूसरे शब्दों में दाऊद पता क्या कह रहा है? जब हम इन बातों को बोलते हैं ना, संग्राम यहोवा का है, क्या बोलते हैं? जब हम ये बात बोलते हैं ना, संग्राम यहोवा का है, पता क्या होता है उस समय? उस समय एक बड़ी अद्भुत बात होती है। वो अद्भुत बात पता क्या होती है? ऊपर जल्दी से भाग के आ। होता पता क्या है? दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? क्या है? जब हम ये कहते हैं ना संग्राम यहोवा का, तब पता होता क्या है? पता क्या होता है? परमेश्वर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में काम, दाऊद पता क्या बोल रहा है? ये मेरा काम नहीं है। दाऊद पता क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? संग्राम किसका है? दाऊद गोलियत को पता क्या बता रहा है? इस समय मैं तेरे साथ लड़ूंगा नहीं, ये संग्राम किसका है? जब आप ये बोलते हैं ना संग्राम यहोवा का है, फिर पता परमेश्वर क्या करता है? फिर परमेश्वर कहता है अब तू पीछे आ जा, अब मैं आगे। और जब प्रभु आगे आए, फिर आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि उससे कौन लड़ाई करेगा? हालेलुया। ऐसा कोई है ही नहीं जो उससे लड़ाई करके जीत जाए। दाऊद दूसरे शब्दों में ये कहता है, गोलियत आज मैं तेरे साथ नहीं, मेरे साथ तू मुझे देख रहा है, लेकिन तू भूल चुका है मेरे पीछे एक है। जब मैं ये कहूंगा संग्राम यहोवा का है,
तो वो मुझे पीछे करेगा और मेरे आगे वो आ जाएगा। इसलिए एक प्रभु के दास ने कहा, पत्थर दाऊद का है, निशाना यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। आज यही गलती करने मैदान में नहीं उतर रहे। हम कहते हैं घर बैठे बैठे हो जा रहे, नहीं होगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कुछ होगा, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बोले कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मैं कहता हूं 40 दिन हो गए इनको, 40 दिन हो गए। बाइबल को जब आप पढ़ते हो ना, ये तराई है एक, 2 अध्याय से पढ़ना, 17 की 2 आयत को पढ़िए। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर हाँ, एला नामक तराई में डेरे डाले हाँ, और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। 3री आयत। पलिश्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, हाँ, और दोनों के बीच तराई थी। बस भैया आप भी आएंगे एक मिनट। अब ये हो क्या रहा है, इधर आ जाओ। अब एक आप उधर खड़े हो जाइए, थोड़ा सा और पीछे पीछे हो जाइए, बस। अब एक तरफ पलिश्ती हैं, एक तरफ इस्राएली लोग हैं, शाऊल है, शाऊल के साथ उसकी सेना है। अब जीत पता कहां पर है, सुनिए, जीत पता कहां पर है? जीत यहां पर नहीं है, जीत यहां पर नहीं है, जीत यहां पर कभी भी नहीं आएगी। आपको तराई में जाना पड़ेगा, यानी दूसरे शब्दों में कहूं, मैदान में उतरना पड़ेगा। बैठे बैठे घर नहीं मिलेगा, घर जाके खोजना शुरू कीजिए विश्वास के साथ। घर बड़ा है, विश्वास के साथ कि प्रभु तुझे मेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि ये घर मेरा, ये घर मेरी औकात नहीं लेने के लिए, ये संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। एक प्रभु के महान दास पास्टर इमैनुअल सिद्धू जी ने गीत गाया है, बड़ा अच्छा गीत है। जंग लड़दा यहोवा आप अपने लोकां दी, रब करे रखवाली आप अपने लोकां दी। उसकी जो महत्वपूर्ण चीज है ना, जिसका एक अंतर है, वो इस प्रकार से है, आत्मा वाले पाके वस्त्र विच मैदान खलोना, करन कराउना आप यहोवा साडा काम खलोना। सब कुछ वो स्वयं कर लेगा, आपको सिर्फ खड़े होना है। हम आज तक यही गलती करें, हमें लगता है मुझे करना पड़ेगा, हमें लगता है मैं कैसे करूंगा, ये काम कैसे होगा, इस घर को हम कैसे लेंगे, ये चीजें कैसे होंगी, ये कर्जा खत्म कैसे होगा। अरे कुछ मत कीजिए, आपका काम है खड़े होना, आपका काम है खड़े होना। हम यही गलती आज कर रहे हैं, हम खड़े नहीं हो रहे। हम गोलियत को देख रहे हैं, गोलियत के आकार को देखते हैं, हम बड़ा बड़ा देखते हैं, ये इतना बड़ा है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे मैदान में खड़े हो जाइए, मैदान में खड़े हो जाइए, मैदान में खड़े हो जाइए। अगर ये मैं गारंटी देता हूं, यहोवा के नाम से जब आप मैदान में खड़े होंगे, परमेश्वर कभी भी आपके सर को किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आज जीत यहां पर नहीं है, आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा। मैदान में आइए। ये गोलियत को शाऊल भी मार सकता था। जो गीत दाऊद के लिए गाया गया, वो शाऊल के लिए भी गाया जा सकता था, लेकिन शाऊल ने मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करी। वो डर गए, क्योंकि उनको गोलियत दिखाई देता था, दाऊद को अपना परमेश्वर दिखाई देता था। ये मैटर नहीं करता आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है। मूसा से यहोवा ने कहा तेरे हाथ में क्या? कहता प्रभु एक लाठी है। प्रभु कहता काफी है, काफी है, मैदान में उतर। उसी लाठी के द्वारा मैं अपने लोगों को आजाद करूंगा। आज जो आपके हाथ में ना, उसे प्रभु के हाथ में दे दीजिए। प्रभु इसे मैं इस्तेमाल करना नहीं जानता, तू उसे इस्तेमाल करना जानता है। प्रभु तू बेहतर इस्तेमाल करना जानता है। और मालूम जब प्रभु इस्तेमाल करेगा, होगा पता क्या? पत्थर तोप को चीरता हुआ धस जाएगा और गोलियत आपके पैरों के बीच में गिर जाएगा। हालेलुया। साथ वाले से कहिए मैदान में उतरिए। बोलिए मैदान में उतरे, बोलिए मैदान में उतरे। लड़ाई आपकी नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। यहोशापात को जब चारों तरफ से घेर लिया गया, यहोशापात उपवास में आया। परमेश्वर के नबी ने परमेश्वर से आत्मा से प्रेरित होकर कहा, यहोशापात युद्ध तुम्हारा नहीं है, संग्राम यहोवा का है। संग्राम, संग्राम
बाइबल में लिखा है यहोशापात से परमेश्वर ने कहा कल सुबह उनका सामना करने के लिए जाना। मैदान में गया, वो बैठने को नहीं कहा, बोला सामना करने के लिए जाना। लेकिन हुआ पता क्या, इससे पहले यहोशापात वहां पर जाता, परमेश्वर ने लिखा है वहां पर घातकों को बिठा दिया। परमेश्वर ने घातकों को बिठा दिया। इससे पहले यहोशापात मैदान में जाए, यहोशापात से पहले सब लोग खत्म है। पता कैसे? क्योंकि यहोशापात मैदान में जा रहा है। यहोशापात ये कह रहा है संग्राम मेरा नहीं है, संग्राम यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, बोलिए युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में झुकते हैं प्रभु जी। आज प्रभु हमने आपके कलाम से सीखा है प्रभु जी, युद्ध हमारा नहीं है प्रभु। प्रभु आज अपने लोगों को हियाब दें, अपने लोगों को ऐसा मन दें प्रभु, वो अपनी परिस्थितियों से ना डरें, बीमारियों से ना डरें, कर्जों से ना डरें, बड़े बड़े कामों को करने से ना डरें। वो इन चीजों के हालातों को देखकर, विपरीत परिस्थितियों को देखकर घर में ना बैठे, वो मैदान में उतरे अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखते हुए। और जब जब ये मैदान में उतरे तब तब प्रभु ये जय को प्राप्त करें। जब जब ये मैदान में उतरे तब तब इनके लिए बड़े काम हो जाए। जब जब ये मैदान में उतरे गोलियत इनके पैरों के बीच में आ जाए। जब जब ये मैदान में उतरे और कुछ अद्भुत हो जाए। जब जब ये मैदान में उतरे, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जिसका जिक्र किसी की जुबान पर नहीं है, इनके लिए वो बड़े बड़े काम हो जाए। प्रभु आज इन्हें ही आप दे। ये प्रभु अपना भरोसा आपके ऊपर रखते हुए उन मैदान के क्षेत्रों में जाएं और प्रभु ये अपनी जय को लेकर आएं। जो आज बड़ा दिखता है, जो आज कठिन दिखता है, जो आज असंभव लगता है, जो आज डराता है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज ये लोग आपके नाम से प्रभु उन कामों को ओ प्रभु जी सफल होते हुए देखें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यदि हम में से यहां पर कोई भी जन ऐसा है जिसके जीवन में अभी भी प्रभु कुछ ऐसा है, ऐसी चिंताएं हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, ओ प्रभु आज का वचन उनको मदद करे। संग्राम यहोवा का है प्रभु, संग्राम यहोवा का है। ये स्मरण करें ये काम हमारा नहीं है, ये काम यहोवा का है। और जब ये यहोवा काम करेगा तब तब कुछ अद्भुत होगा, तब तब कुछ बड़ा होगा, तब तब गवाहियां आएंगी, तब तब कुछ आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जिसका जिक्र किसी की जुबान पर नहीं है, तब तब इनके लिए वो हो जाएगा। प्रभु आज ओ खुदावन खुदा इनके लिए कुछ अद्भुत हो जाए। ओ प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा, वो चिंताएं, वो व्याकुलताएं जो आज इन्हें डराती हैं, जो आज इन्हें घबराती हैं, आज ये यीशु के नाम से उनको अपने पैरों के नीचे आते हुए देखें खुदावन खुदा। ओह रे बेसे खेंदेरी ना रबा, प्रभु कुछ अद्भुत होने पाए। ओ इस कलीसिया के अंदर आज से कुछ अद्भुत होने पाए। ये कलीसिया प्रभु जी आज गोलियत को गिरते हुए देखे खुदावन खुदा, ये गोलियत को गिरते हुए देखे खुदावन खुदा, ये गोलियत का सिर कुचलते हुए देखे खुदावन खुदा। ये जान जाए आज से यहोवा उन चीजों को जो बड़ी दिखती है इनके हाथों में कर देगा। ओ रे बेशेखेंदेरी ना रबा, मैं प्रभु की आत्मा में गवाही पाकर कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु का आत्मा मुझसे कहते हैं आज से आपको जो कुछ बड़ा दिखाई देता है, जो कुछ असंभव दिखाई देता है, आज से यहोवा उसे आपके हाथों में करने जा रहा है। आज से आप उनके हाथ, आप उनके ऊपर जय को प्राप्त करेंगे। आज से परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करेगा। आज से परमेश्वर आपके लिए कुछ महान करेगा, कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ महान इस कलीसिया के लिए होने जा रहा है। जिन युद्धों को 40 दिन हो चुके हैं अब वो 4 घंटों में खत्म होंगे, अब वो 4 घंटों में खत्म हो जाएंगे। जिन युद्धों को लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं, जिन संघर्षों के बीच में आप लंबे समय से हैं, आज वो 4 घंटों में खत्म होंगे, 4 दिनों में खत्म हो जाएंगे, 4 हफ्तों में खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से। आज कुछ अद्भुत होगा। आज गोलियत को गिरते हुए देखेंगे। आज परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आ चुका है। यहोवा कहता है संग्राम मेरा है। जहां पर संग्राम यहोवा का है वो जय आपकी पक्की है, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। प्रभु आज हमने सीखा है खुदावन खुदा, हमें मैदान में उतरना है प्रभु जी। आज प्रभु अपने लोगों को हिम्मत दे, बल दे मैदान में उतरने के लिए। प्रभु कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा, कुछ असंभव इनके लिए हो जाए यीशु के नाम से,
यीशु नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया।